चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, अगला हमारा है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, ये छोटी छोटी टॉपिक है ना, फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न है, देखिएगा कि एक तत्व मान लो कोई एक्स है, ठीक है, कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई भी ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो हाइड्रोजन के साथ उस यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा आपका पहला प्रश्न है, एक्स कोई तत्व है, एक्स क्या है? कोई तत्व है ना। इसमें हाइड्रोजन का पूछा गया है। अगर आप यौगिक बनाते हैं, ठीक, इसमें पूछा गया है कि आप हाइड्रोजन का यौगिक बनाते हैं और साथ ही कंडीशन दिया हुआ गया है कि इस तत्व के बाह्यतम कक्ष में, इस कक्ष के बाह्यतम है ना, एक्स तत्व के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूछा गया है, इसके लिए कौन सा फार्मूला आपके लिए सही होगा, ये प्रश्न के हिसाब से ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है X4H, ऑप्शन बी है X4H4, ऑप्शन सी है XH3 और ऑप्शन डी है XH4। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, XH4। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा और ये क्या होगा? XH4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है, आपको बताने हैं। ठीक है, देखिएगा, भार के अनुसार, ठीक है, H2O जिसको आप पानी कहते हैं, ये कितना होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए है 44.45%, ऑप्शन बी है 5.55%, ऑप्शन सी है 88.89% और ऑप्शन डी है 11.11%। कितना होता है? 11.11%। ठीक है, और कैसे होता है इन सब चीज़ों को हम लोग थ्योरी वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनता है, ये प्रश्न ये आपको पूछना गया है। ठीक, हाइड्रोजन है, को जलाने में क्या बनेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है राख, ऑप्शन सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है पानी। तो याद रखेंगे क्या बनेगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये बनेगा पानी, है ना। क्या बनेगा? तो पानी। साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में 4 ईंधन के नाम दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है डीजल। तो यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है हाइड्रोजन, क्या है? तो हाइड्रोजन, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो हाइड्रोजन है, ये सही हो जाएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, भारी जल एक प्रकार होता है किसका, ये आपको बताना है। भारी जल एक प्रकार होता है किसका, आपको बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ शीतलक का, ऑप्शन बी है मंदक का, ऑप्शन डी है अयस्क का और ऑप्शन है ना ई है आपका ईंधन का। तो याद रखेंगे भारी जल ये क्या होता है, शीतलक भी होता है ना, ये जो है शीतलक भी होता है, साथ ही इसका उपयोग आप लोग मंदक के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में? तो मंदक के रूप में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये होता है D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है D2O जो है भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में इसमें मंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन है ए साधारण पानी, बी द्रव पानी, सी द्रव अमोनिया और डी द्रव हाइड्रोजन। तो यहाँ पे याद रखना है साधारण पानी है ना, साधारण पानी और साथ ही द्रव पानी, इन दोनों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है किसके रूप में, तो विमंदक और प्रशीतक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, गुरु जल क्या है ये आपको बताने हैं। ठीक है, गुरु जल क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हैवी हाइड्रोजन और हैवी ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है। ठीक है, भारी पानी वह पानी होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या होता है भारी पानी, है ना, भारी पानी क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन से इसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है। ऑप्शन बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है और ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हाइड्रोजन का स्थान, है ना, हाइड्रोजन का स्थान जो है इसका आइसोटोप ले लेता है। कौन, तो आइसोटोप ले लेता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, जो भारी पानी है इसका खोज किसने की है आपको बताने हैं। ठीक है, ये जो भारी पानी है, भारी जल है, इसका खोज किसने किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पर है जो ऑप्शन है उसमें ए हेनरिक हर्ट्ज, बी एच.सी. उरे, सी जी मेंडल और डी जोसेफ प्रिस्ले। तो एच.सी. उरे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या, तो एच.सी. उरे यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपका एच.सी. उरे जो है आपका सही उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए इसी में कुछ अन्य प्रश्नों को भी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए फिलहाल हम लोगों ने देखा क्या कि एक्स कोई तत्व है ना, एक्स कोई तत्व है जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको उस एक्स तत्व का फार्मूला आपको बताना था कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा XH4। उसी प्रकार भार के अनुसार पानी का जो प्रतिशत है ये कितना होता है, ये आपको बताना है। तो होता है 11.11%। अगला आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन जलाने में क्या बनेगा, तो याद रखना पानी बनता है। ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन सा ईंधन देता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। साथ ही भारी जल एक प्रकार है किसका, तो शीतलक और मंदक का। और भारी जल एक रासायनिक फार्मूला क्या है, तो D2O। और नाभिकीय रिएक्टर मंदक और प्रशीतक में याद रखना है साधारण पानी या द्रव पानी। गुरु जल के रूप में ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारी पानी में हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप ले लेते हैं। और भारी जल की खोज किसने की, तो एच.सी. उरे ने। भारी जल की खोज किसने की, तो याद रखेंगे एच.सी. उरे ने। ठीक है, अब देखिए भारी जल का अणु भार कितना होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, भारी जल का अणु भार कितना होता है, तो भारी जल का अणु भार कितना होता है, ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 54। तो याद रखेंगे ये कितना होता है, तो 20 होता है ना। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि पानी की स्थायी कठोरता को निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। पानी जो क्या होता है, कठोर हो जाता है, इसके लिए कौन सा उसका कारण है, ये आपको प्रश्न बताने हैं। ठीक है,
पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है क्या चीज़, ये प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, बी कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और डी सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड्स। तो याद रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, ठीक है, व सल्फेट इसके कारण होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जल का पीएच मान आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना ये होता है 7, लगभग कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, और याद रखेंगे शुद्ध जल के बारे में कि शुद्ध जल को उदासीन कहा जाता है। शुद्ध जल कैसा होता है, तो याद रखना है उदासीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक है क्योंकि, ठीक है, पानी जो है आयनिक लवण का क्या होता है, सुविलायक। ठीक है, सुविलायक होता है और किस तरीके से, तो देखते हैं। ऑप्शन ए उसका क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ऑप्शन सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, ऑप्शन डी उसका कोई रंग नहीं होता। तो याद रखेंगे उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसका द्विध्रुव है ना आघूर्ण अधिक होता है इस कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि जल जो है अन्य द्रव की अपेक्षा, ठीक है, जल जो है अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। इसका कारण क्या है, ऑप्शन है इसकी प्रवृत्ति है ना, इसकी प्रवृत्ति क्या है, जो द्विध्रुवी है, ऊष्मा का सुचालक है, विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। तो याद रखेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है, द्विध्रुवी होती है। प्रकृति कैसी होती है, तो द्विध्रुवी है ना, द्विध्रुवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ अन्य प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है ठीक है, पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी याद रखेंगे पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो क्लोरीन का। इसी में अगला आप देखते हैं समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, जो समुद्र का जल होता है उसको शुद्ध जल में, ठीक है, शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रस्वेदन, ऑप्शन बी है उत्फूलन, ऑप्शन सी है विद्युत पृथक्करण और ऑप्शन डी है उत्क्रम प्रसरण। क्या होता है, उत्क्रम प्रसरण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो समुद्री जल को शुद्ध जल में जो बनाने की प्रक्रिया है क्या कहलाता है, उत्क्रम प्रसरण। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फिटकरी जो गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है ना। फिटकरी जो है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ करती है ना, गंदे पानी को स्वच्छ करती है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए है अवशोषण, ऑप्शन बी है अधिशोषण, ऑप्शन सी है स्कंदन, ऑप्शन डी है अपोहन। तो याद रखेंगे फिटकरी जो है इस स्कंदन प्रक्रिया के तहत पानी के जल को क्या करती है, स्वच्छ करती है। साथ ही अगला देखिएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है।
ठीक है, ठीक। वनस्पति तेल से ठीक वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस की इस्तेमाल की जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखेंगे यहाँ हाइड्रोजन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ जो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, तो याद रखेंगे वनस्पति तेल है सबसे पहले तो, है ना। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, है ना, हाइड्रोजनीकरण में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है लो। तो यहाँ का आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा, तो निकेल हो जाएगा। देखिए, पानी शुद्ध करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरीन का। उसी प्रकार समुद्र के जल को शुद्ध जल के बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उत्क्रमण परासरण। फिटकरी कौन सी प्रक्रिया जो है गंदे पानी को स्वच्छ करने के लिए इस्तेमाल करती है, तो स्कंदन। उसी में वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक में मिलाते हैं किसको, तो निकेल को। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं करता हूँ।